हेलो गाइस, दिस इज रंगू कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। देखो, आज का हमारा टॉपिक है बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। चैप्टर 15, चैप्टर का नाम है लाइफ ऑन द अर्थ, क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ठीक है, देखो इसमें अभी हम काफ़ी टॉपिक्स इस चैप्टर में कर चुके हैं। इसमें हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, इकोलॉजी पढ़ चुके हैं और टाइप्स ऑफ बायोमास पढ़ चुके हैं। अब हमारा बायो जियोकेमिकल साइकिल चल रहा है। बायो जियोकेमिकल साइकिल के बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल जो है बायो जियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में इकोलॉजिकल बैलेंस आएगा। ठीक है, तो बायो जियोकेमिकल साइकिल नाम से आपने थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा लिया होगा कि बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या होती है। बायो मतलब लाइफ, केमिकल मतलब बताइए, जियो मतलब अर्थ रिलेटेड, मतलब लैंड, वाटर, सॉइल, एयर, यही सब चीजें है ना। और साइकिल मतलब घूमना। कहने का मतलब ये है कि देखो, ये बात आपको भी पता है, मुझे पता है, इस यूनिवर्स में, बल्कि अभी हम अर्थ की बात करते हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो भी मैटर है वो रिसाइकिल होता रहता है। जो पानी हम आज पी रहे हैं वो 1000 साल पहले भी था। ठीक है, पानी वही है, समुद्र से भाप उड़ के ऊपर जाता है, एवापोरेट होकर के वहां पे बादल बनता है, बारिश होती है, फिर लैंड पे आता है, फिर नदियों में जाता है वो पानी, ग्राउंड वाटर में, फिर दोबारा सी में पहुंच जाता है। ये साइकिल चलती रहती है। इसी तरीके से लाइफ की साइकिल भी चलती रहेगी और केमिकल्स की साइकिल भी चलती रहती है। कहने का मतलब जो एनर्जी है, जो मैटर है, वो वही कॉम्पोनेंट, वो वही है, उतना ही है, वही उसकी साइकिल चलती रह रही है। अगर यहाँ पे आज नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कल को दूसरा कंपोनेंट में चेंज हो जाएगी, उसके बाद फिर बाद में वो दोबारा कुछ उससे उसका बनेगा, फिर वापस घूम के वो नाइट्रोजन बन जाएगी। ये साइकिल घूमती रहती है। नाइट्रोजन उतनी ही रहेगी एटमॉस्फेयर में, कुछ टाइम के लिए उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी और जब वो अपनी वापस फॉर्म में आएगी तो फिर दोबारा वो क्या होगी, दोबारा से नाइट्रोजन बन जाएगी। ठीक है, तो मैटर वही है, एनर्जी वही है। क्या बोल रहा है ये, कहां से स्टार्ट किया है कि सन इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखो, इस साइकिल को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहां से आ रही है, सन से आ रही है। सन इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कोई ज्यादा पेचीदा टॉपिक नहीं है। ठीक है, ऑन विच ऑल लाइफ डिपेंड्स। सन एक बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है और उसी के ऊपर सारी लाइफ डिपेंड करती है। जो भी लाइफ है उसको फंक्शन करने के लिए एनर्जी हमें सन से ही मिल रही है। दिस एनर्जी इनिशिएट्स लाइफ प्रोसेसेस इन द बायोस्फीयर। ये एनर्जी जो लाइफ प्रोसेस को इनिशिएट करती है बायोस्फीयर में थ्रू फोटोसिंथेसिस। देखो, इसने क्या बोला कि ये सन की एनर्जी जो है ये लाइफ प्रोसेसेस को इनिशिएट करती है बायोस्फीयर में थ्रू फोटोसिंथेसिस, द मेन सोर्स ऑफ फूड एनर्जी फॉर ग्रीन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस क्या है, मेन सोर्स ऑफ फूड एनर्जी फॉर ग्रीन प्लांट्स, फूड एनर्जी। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्यों बोला उसने, कुछ और क्यों नहीं बोला। हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले जो हमारी जो इकोलॉजी इकोसिस्टम है, उस सबसे नीचे क्या आएंगे, प्रोड्यूसर्स, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी टर्शरी कंज्यूमर्स इनके ऊपर डिपेंडेंट है फॉर फूड एनर्जी। सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर फूड एनर्जी और प्राइमरी जो है वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट्स। समझ आया। और ग्रीन प्लांट्स खाना कैसे बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, सोलर सन से। तो बात आ गई ना सारी वहीं घूम फिर के। क्यों बोला इसने फोटोसिंथेसिस, कि लाइफ एनर्जी जो है, जो इनिशिएट होती है लाइफ के लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए, वो आती कहां से है। मैं जो आपके सामने खड़ा हूं वो कहां से आ रहा हूं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कहां से खाऊंगा दाल रोटी। या अगर मैं मीट भी खाता हूं तो मीट भी खाऊंगा तो किसका खाऊंगा, मैं बकरी का खाऊंगा ना, वो तो पेड़ पौधे खाती है ना। या जो कार्निवोर्स है, शेर है, वो हिरन खाता है, भैंसे खाता है, जो भी खाता है, वो सब तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना अपने लिए, खाने के लिए। तो बेसिक कहां से स्टार्ट हुई लाइफ, फोटोसिंथेसिस से। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट की जाती है किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और ऑक्सीजन में। बताइए आपको। आगे बोल रहा आउट ऑफ द टोटल इंसुलेशन दैट रीचेस अर्थ सरफेस। जितनी इंसुलेशन अर्थ सरफेस पे आती है, ओनली वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, सिर्फ उसका बहुत थोड़ा सा फ्रैक्शन, कितना, 0.1% इज फिक्स्ड इन फोटोसिंथेसिस। उसका 0.1% ही जो सोलर एनर्जी आ रही है, इंसुलेशन आ रही है, उसका 0.1% ही फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। ठीक है, जो अर्थ तक पहुंच रही है, सन से जो आ रही है वो नहीं, जो अर्थ पे पहुंच रही है उसका 0.1%। मोर देन हाफ, और इस 0.1% का भी
हाफ से ज़्यादा जो यूज फॉर प्लांट रेस्पिरेशन, उसमें किस में यूज होता है? प्लांट रेस्पिरेशन में यूज होता है। एंड द रिमेनिंग पार्ट इज टेम्परेली स्टोर्ड, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो टेम्परेली स्टोर्ड होता है और एंड इज शिफ्टेड टू अदर पोर्शंस ऑफ द प्लांट। और कहाँ पे होता है? शिफ्ट किया जाता है अदर पोर्शंस ऑफ प्लांट्स में। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया? इतना समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है लाइफ ऑन अर्थ कंसिस्ट ऑफ ए ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अर्थ पे जो लाइफ है वो एक जैसी नहीं है, अलग अलग वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। ठीक है, आप खुद देखो, मैमल्स में ही एनिमल्स ही कितने टाइप के हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स हैं, फिश है ना, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, बहुत बड़ी वैरायटी है। दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट एंड सर्वाइव इन ए डाइवर्सिटी ऑफ क्या? एसोसिएशंस। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं और सर्वाइव करते हैं बहुत ही डाइवर्सिटी ऑफ एसोसिएशंस में। जी हाँ, ये जो डाइवर्सिटी है एसोसिएशंस की वजह से ही है। क्योंकि मैं ओशन में रहता हूँ तो मैं फिश हूँ, मैंने ओशन के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट किया है। जो लैंड पे रहते हैं उन्होंने लैंड के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट किया है ना। लैंड में भी अलग अलग बायोम्स हैं। जो डेजर्ट पे रहेगा उसने अपने आप को उस हिसाब से अडॉप्ट किया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी झेल सके और कम से कम पानी में भी रह सके। जो रेन फॉरेस्ट में रहेगा उसने अपने आप को इस हिसाब से अडॉप्ट किया है कि पानी की कमी नहीं है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, पेड़ पौधे हैं, उसी हिसाब से उसने अपने आप को अडॉप्ट किया है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा है। सच सर्वाइवल, और ये ऐसा जो सर्वाइवल है इन्वॉल्व प्रेजेंस ऑफ सिस्टमेटिक फ्लो। और इस तरह के सर्वाइवल में एक तरह का सिस्टमेटिक फ्लो चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर। अब ये प्रोड्यूसर ही बदल गया तो इसके ऊपर डिपेंडेंट वाला प्राइमरी कंज्यूमर भी बदल जाएगा, सेकेंडरी बदल जाएगा, टर्शरी बदल जाएगा। मान लीजिए हम रेगिस्तान में हैं तो रेगिस्तान में कैक्टस होगा, तो कैक्टस के ऊपर जो डिपेंडेंट है वो प्राइमरी कंज्यूमर कोई और होगा, हिरन नहीं होगा। उसके बाद फिर सेकेंडरी कंज्यूमर भी कोई और होगा, टर्शरी भी कोई और होगा, बब्बर शेर नहीं होगा वहां पर, है ना। होता है ना ऐसा। सच सर्वाइवल इन्वॉल्व्स प्रेजेंस ऑफ सिस्टमैटिक फ्लो सच एज फ्लो ऑफ एनर्जी, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। और ये जो सर्वाइवल है इसमें एनर्जी फ्लो होता है किस तरह का? जैसे कि फ्लो ऑफ एनर्जी का, वाटर का और न्यूट्रिएंट्स का सिस्टमेटिक फ्लो होता है। उसी सर्वाइवल के हिसाब से, उस डाइवर्सिटी ऑफ एसोसिएशंस के हिसाब से होगा, जो वहां पे चीजें उपलब्ध हैं, फैसिलिटीज हैं, उनके हिसाब से वो होगा। आगे कह रहा है ये 10 फ्लो ऑफ सच 10 दीज फ्लोज सॉरी दीज फ्लो शो वेरिएशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो फ्लोज हैं ये अलग अलग जो पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड है उनमें वेरिएशन शो करते हैं। क्यों करते हैं? कंडीशंस वैसी हैं, अलग है तो अलग अलग वेरिएशन शो करेंगे। और डिफरेंट सीजन ऑफ द ईयर में भी वेरिएशन शो करते हैं। अब देखो वही पोलर बियर, एक 6 महीना पहले जब ठंड उतनी नहीं होती तो शिकार करता है, अगले 6 महीने में जब ठंड बहुत ज्यादा होती है तो सो जाता है, हाइबरनेशन पे चला जाता है। तो एक ही जगह पे साल के अलग अलग सीजन में वो क्या कर रहा है? अलग अलग पैटर्न शो कर रहा है, कर रहा है ना, वेरिएशन शो कर रहा है। एंड अंडर वेरिंग लोकल कंडीशन, और लोकल कंडीशन में भी वेरिएशन आती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक इधर उधर की बातें चल रही थी, अभी आ रहा मुद्दे पे। कैसे? स्टडीज हैव शोन दैट फॉर द लास्ट 1 बिलियन ईयर्स द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फेयर हैव बीन कंपोज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम बैलेंस ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स। आ रहा ना केमिकल कंपोनेंट्स पे, बायो जियो केमिकल साइकिल, केमिकल कंपोनेंट्स में आ रहा है। क्या कह रहा है? पिछले स्टडीज ने बताया कि पिछले 1 बिलियन ईयर्स से जो एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फेयर है वो उसी सेम केमिकल कंपोनेंट्स का बैलेंस से बना हुआ है। मतलब वही केमिकल कंपोनेंट्स जो साइकिल में रोटेट होते रहते हैं, उन्हीं से पहले ए बनेगा, फिर वो बी में कन्वर्ट होंगे, फिर सी में, फिर डी में, फिर डी दोबारा ए में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से साइकिल चलती रहती है। कैसे? दिस बैलेंस ऑफ केमिकल साइकिल्स इज मेंटेन्ड बाय ए साइक्लिक पैसेज थ्रू टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये बैलेंस ऑफ केमिकल एलिमेंट जो है ये मेंटेन किया जाता है किसके थ्रू? एक साइक्लिक पैसेज से, एक साइक्लिक पैसेज के थ्रू, थ्रू किसके? टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैसे? अगली लाइन में इसका जवाब मिल रहा है आपको।
द साइकिल स्टार्ट्स बाय अब्सॉर्बिंग केमिकल एलिमेंट्स बाय ऑर्गेनिजम्स। हम जो खाना खा रहे हैं तो उससे हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, केमिकल एलिमेंट्स कर रहे हैं, एंड इज रिटर्न टू द एयर, और फिर हम वो जो एलिमेंट्स हमने एब्जॉर्ब किए हैं वो वापस भी दे रहे हैं एयर को, वाटर को और सोइल को थ्रू डिकम्पोजिशन। ठीक है, दीज साइकिल्स आर लार्जली एनर्जाइज बाय सोलर रेडिएशन। और ये जो साइकिल्स हैं इनको कैसे हम एनर्जाइज करते हैं, कहां से एनर्जी मिलती है, सोलर रेडिएशन से एनर्जी मिलती है, इंसुलेशन से। ठीक है, ये हम बता चुका हूं मैं पहले आपको। आगे कह रहा है ये दीज साइक्लिक मूवमेंट्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर की जो क्या है, ये साइक्लिक मूवमेंट्स ऑफ केमिकल्स एलिमेंट्स की बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट आर रेफर्ड टू एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो ये अगर बोले बायोजियोकेमिकल साइकिल की डेफिनेशन क्या है, तो ये है कि दीज साइक्लिक मूवमेंट्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट आर रेफर्ड टू एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, अब बायोजियोकेमिकल साइकिल में बायो जो है रेफर्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जियो का मतलब है रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, समझ आ गया यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बचा है। अब देखो, बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में पढ़ लिया तो टाइप्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो दो टाइप की बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती हैं। पहला है गैसियस साइकिल, दूसरा सेडिमेंट्री साइकिल। दोनों के एग्जांपल्स भी दिए हैं, एक एक टाइप की साइकिल, एक दो टाइप की साइकिल, हम दोनों के पढ़ेंगे भी आगे। लेकिन पहले मैं इनको बता देता हूँ कि गैसियस साइकिल, इन द गैसियस साइकिल में द मेन रिजर्वायर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज एटमॉस्फेयर एंड द ओशन। गैसियस साइकिल जो होती है, नाम से पता चल रहा है कि गैस रिसाइकिल हो रही है इसमें। अब गैसियस साइकिल है तो उसमें मेन रिजर्वायर क्या होगा, या तो एटमॉस्फेयर होगा या ओशन होगा। अब आप कहोगे ओशन कैसे होगा, वाटर वेपर मिलता है ओशन से। जब सनलाइट पड़ती है पानी भाप बनता है, तो भाप बन के ऊपर जाता है ना, तो क्या होगा रिजर्वायर, इसमें ओशन में वाटर वेपर मिलेगा, इसलिए ये भी रिजर्वायर होता है। ऑन दी अदर हैंड इन द सेडिमेंट्री साइकिल, जो सेडिमेंट्री साइकिल होता है उसमें मेन रिजर्वायर क्या होगा, नाम से पता चला सेडिमेंट्स है, तो क्या होगा, सॉइल है मेन एंड सेडिमेंट्री एंड अदर रॉक्स ऑफ द अर्थ। सॉइल है या सेडिमेंट्री रॉक्स हैं या दूसरे टाइप के रॉक्स जो अर्थ पे मिलते हैं, वो भी इस साइकिल में रिजर्वायर का काम करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हमारे यहाँ खत्म हो गया। आगे जो अब कुछ साइकिल्स दी हुई हैं, कौन कौन सी, वाटर साइकिल दी हुई है नेक्स्ट, पहले तो वाटर साइकिल ही है, उसके बाद फिर कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है और नाइट्रोजन साइकिल है, ये पढ़नी है हमें। और कुछ मिनरल साइकिल भी दी हुई है, वो भी पढ़नी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। कुछ ना समझ आया तो कमेंट कर दीजिएगा, बता दूंगा मैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।